अगला जो हमारा चिन्ह है वो है हाथी या एलिफेंट। हाथी जो है ये बौद्ध धर्म से जुड़ी राजनीति की विजय का प्रतीक रहा है। हाथी की विशेषता ये होती है कि वो बहुत ही बलशाली होता है और लेकिन बलशाली होने के बावजूद भी वो गैर जरूरी हिंसा नहीं करता है, और यही है हाथी से लेने वाली शिक्षा। सम्राट अशोक की जो सेना थी उसमें हाथी का विशेष योगदान रहा है, और भारत के इतिहास में सम्राट अशोक की सेना ने जिस प्रकार हाथी का इस्तेमाल किया, सम्राट अशोक की सेना को एलिफेंट वॉरियर्स या हाथी वाले योद्धा ही कहा जाता है। इसी के कारण सम्राट अशोक या मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई है। उसके बाद भी कई प्रकार के जो बौद्ध साम्राज्य रहे हैं उनमें हाथी के चिन्ह का विशेष रूप से उपयोग हुआ है। अच्छा, हाथी से जो शिक्षा हमें लेनी है वो शिक्षा ये लेनी है कि हमें अपने आप को बलशाली तो बनाना है। कैसे बलशाली बनेंगे? ज्ञान से। शरीर बड़ा नहीं हो जाएगा कि हाथी बन जाएंगे हम, शरीर बड़ा हो जाएगा। शरीर तो बड़ा हाथी का भी होता है, फिर भी इंसान उसे जीत लेता है ना। बात उसकी नहीं है, बात है ज्ञान। यदि आपको बड़ा होना है तो केवल ज्ञान ही आपको बड़ा बना सकता है। तो आपको हाथी बनना पड़ेगा। ये संसार एक जंगल है और इस जंगल में यदि आप हिरन बनोगे तो आपको कत्ल किया ही जाएगा। आपको कोई शेर आएगा, कोई शोषण करने वाला आएगा, आपका शोषण करेगा ही करेगा। और इसमें विशेष बात यह है कि बौद्ध धर्म के नाम पर अगर आपको कोई अहिंसा सिखा रहा है तो इसका मतलब वो आपका दलितीकरण कर रहा है। इसका मतलब वो आपको हिरन बना रहा है, और हिरन जो हिंसा नहीं कर सकता, प्रतिकार नहीं कर सकता, शेर से लड़ नहीं सकता, तो उसको शेर के द्वारा मरना उसकी नियति हो जाती है। तो हाथी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हिंसा और अहिंसा का सही पाठ क्या है, हमें हिंसा कब करनी है, इसकी समझ और विवेक विकसित कर लेना हाथी का प्रतीक है। हाथी कभी भी गैर जरूरी हिंसा नहीं करता है। हमने अक्सर सुना होगा कि यदि, अब एक कहावत सुनी होगी कि यदि आपको शांति से जीना है तो युद्ध के लिए तैयार रहो। तो जो युद्ध के लिए तैयार होता है वही शांति से जी सकता है। जंगल में हिरन शांति से नहीं जी सकता, जंगल में हाथी शांति से जी रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप शांति से जीना चाहते हैं तो शक्तिशाली बनो, हिंसा करने की क्षमता तो रखो, करो मत, गैर जरूरी किसी को दबाओ सताओ या किसी का शोषण मत करो, लेकिन क्षमता आपके पास होनी चाहिए और उस क्षमता को संभालने की क्षमता और शीलता भी होनी चाहिए। जैसे हाथी